तो आज का टॉपिक है फंजाई। बहुत सारे बच्चे से फंगी पढ़ते हैं बट इसका प्रोनाउंसिएशन फंजाई होता है, ठीक है, फंजी बोलेंगे हम। फंजाई जो होती है वो यूनिसेलुलर होती है। अच्छा, सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। जब भी मैंने आपको बताया है कि हम किसी भी टॉपिक की बात करेंगे, हम सबसे पहले 3-4 चीजें मेंटेन है हमारी। सबसे पहले वो खाना कैसे खा रहा है, क्योंकि वो जिंदा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। दूसरा, वो कहाँ रहता है, हैबिटेट, हैबिट एंड हैबिटेट दोनों, ठीक है। फूड ऑफ न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन, ये 4 चीजें तो हम पहले सबसे पहले उसको देख लेंगे कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब फंजाई जो है वो पहली बात तो प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, तो ये यूकैरियोटिक है, ठीक है। अब यूकैरियोटिक के जितने भी फीचर्स है वो सब इसमें आ जाएंगे। अब ये यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, देखो बेटा ये मल्टी सेलुलर है, ठीक है। बट एक एक्सेप्शन ऐसा होता है ना, सारे जहाँ जाते हैं बट क्लास का एक बच्चा ऐसा होता है जो पूरी दुनिया से अलग ही चलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से फंजाई का जो यूनिसेलुलर है वो है ईस्ट, ठीक है। फिर हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। अच्छा, ये पहली बात तो मॉइस्ट कंडीशन में पाए जाते हैं, जहां पे भी पानी की नमी दिखेगी वहां ये मिलेंगे आपको, ठीक है। पानी है, हल्का सा नमी है, गिलगिलावन है, मॉइस्चर है एनवायरमेंट में, ये आपको वहां दिख जाएगा। जब भी सर्दी आती है हमारे सर में डैंड्रफ होने लगता है ना, क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट में मॉइस्चर होता है और वो जो डैंड्रफ है वो भी फंगस है, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं ये, ठीक है, मॉइस्ट कंडीशन में। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, पैरासिटिक होते हैं, तो दूसरों से अपना भोजन ले लेके अपना पेट भरते हैं, ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक है, ठीक है। कॉमन नेम इनका क्या होता है, मशरूम होता है। मशरूम सबने खाया होगा, टेंडोल सबने खाया होंगे, टेंडोल्स, सॉरी टेंडस्टूल्स है ये, ठीक है, टंडे टिंडे विंडे नहीं है, टैंड स्टूल्स है ये, ठीक है। तो ये सब फंगस है, ठीक है। मशरूम भी फंगस है। जो हम खाते हैं वो एक अलग स्पीशीज होती है और बाकी जो होती है मशरूम्स की अलग अलग स्पीशीज होती है, ठीक है। ऐसे अगर पैरासिटिक की बात करें तो फंजाई जो होता है वो बहुत सारी प्लांट्स में डिजीज करता है, ठीक है। ह्यूमन पे भी ये डिजीज कॉज करता है, बट अभी मैंने यहाँ पे प्लांट की डिजीज लिखी है। तो सबसे पहले ये मस्टर्ड जो सरसों का पौधा होता है ना, उसके लीफ पे व्हाइट स्पॉट क्रिएट करता है, जिसको हम एल्ब्यूगो फंगस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये पुक्सीनिया फंगस। पुक्सीनिया पक्सीनिया जो होता है वो जो गेहूं होता है उसके प्लांट पे फंगस क्रिएट करता है, व्हाइट व्हाइट रस्ट कॉज करता है, रस्ट जंग जैसा लगेगा आपको, ठीक है। उसको हम बोलते हैं पिक्सीनिया, जो कि गेहूं के पेड़ पे दिखता है, वीट पे, ठीक है। अदर फंजाई कॉजिंग डिजीज और ह्यूमन पे भी, इन द प्लांट ह्यूमन पे भी कॉज करता है, एनिमल पे भी कॉज करता है। ईस्ट जो है वो हम उसका यूज जो है वो ब्रेड मेकिंग में भी करते हैं, बियर मेकिंग में भी करते हैं। तो कुछ कुछ फंगस ऐसे हैं जो कि बेनिफिशियल है। यहाँ पे मैं एक लिखना भूल गई हूँ, अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर लेना। जो फंजाई होता है ना, उससे हम एक एंटीबायोटिक भी निकालते हैं, एंटी सॉरी एंटीबायोटिक, ठीक है। इसका नाम होता है पेनिसिलिन रोटेटा। ये शायद मैं ऐड करना भूल गई, ठीक है, पेनिसिलियम, ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक है जो हमें फंगस से ही मिलती है, तो बेनिफिशियल भी है फंगस हमारे लिए, ठीक है। फिलामेंटस एक्सेप्ट ईस्ट, ठीक है। वैसे तो फंगस जो होती है वो फिलामेंटस होती है, बट वही है कि वो सबसे अलग चलेगा, उसका नाम है ईस्ट, ये सबसे अलग चलेगा, ये दुनिया से अलग चलेगा, ठीक है। जो एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलिन है, और भी फंगस के जो यूजेस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि फंगस हमारे लिए कैसे कैसे बेनिफिशियल भी हो सकती है, ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, अच्छा देखिए फंगस हमें कैसा दिखेगा, कैसा कैसा दिखता होगा, ठीक है। तो फंगस कैसा दिखता है, देखिए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम होता है हाइफी। अब बहुत सारे हाइफी मिलके एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं जिसको हम बोलते हैं माइसीलियम, ठीक है। मान लीजिए ये हाइफी है, ये हमारा हाइफी है, सिंगल हाइफी है, ठीक है। अब ये बहुत सारे हाइफी मिलकर ये माइसीलियम बना रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे हाइफी मिलकर ये माइसीलियम बना रहे हैं। अब इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, कंटिन्यूसली साइटोप्लाज्म का कहीं पे भी देखिए ब्रेक नहीं है। जैसे मैं आपको बता दूं, ये नहीं है, ये चीज नहीं है, ठीक है। अगर ये चीज नहीं है, आई वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ऐसे हमने इसको बंदी कर रखा है, ठीक है। ये चीज नहीं है, मतलब कंटिन्यूसली जो है वो साइटोप्लाज्म का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हो रहा है, इसका मतलब सीनोसिटिक है ये, ठीक है। बहुत सारे न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बहुत सारे हाइफी हैं, इसका मतलब ये माइसीलियम है, मतलब नेटवर्क है हाइफी का, तो माइसीलियम हो गया, ठीक है। अब इसमें बीच में अगर ये मान लीजिए ये हमें सेपरेट कर रखा है, ठीक है, सेपरेट है तो इसे सेपरेट बोलेंगे। और अगर ये सेपरेट नहीं है बीच में, तो इसका जो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड नहीं है, ठीक है। बहुत सारे न्यूक्लियस यहाँ 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 आपस में फ्लो कर रहा है, साइटोप्लाज्म कंटिन्यूसली साइटोप्लाज्म फ्लो कर रहा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, तो ये ए सेपरेट होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे सब सारी चीजें डायग्राम के साथ ही लिख दी है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सेल वॉल इसकी कैसी होती है, वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन एक होमोपॉलीसेकेराइड होता है, जब भी कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे ना उसके अंदर आता है, तो हम यहाँ पे होमोपॉलीसेकेराइड की बात करते हैं, सॉरी, होमोपॉली
सेक्राइड की बात करते हैं, ठीक है। ये एक होमोपॉलीसेक्राइड होता है। दे आर द सैप्रोफिटिक डेड डिकेइंग मैटर, ठीक है। सैप्रोफिटिक ये जो फंगस होती है ये हमेशा डेड डिकेइंग मैटर पे ही रहती है, उसको ये अब्जॉर्ब करती है, उसको खाती रहेगी, ठीक है। उसके ऊपर आपको दिखेगी, जैसे जो फ्रूट्स होते हैं वो सड़ जाते हैं, ठीक है। अगर आप 4 दिन एक गेहूं की रोटी को एक बंद डब्बे में रख दो, ठीक है, और चौथे दिन खोलोगे तो उसपे फंगस लगी होती है, व्हाइट व्हाइट, जो आपको मॉइस्चर दिखे ना ऊपर, आपको लगता है कि ये रुई रुई सा क्या आ गया है, वो फंगस होती है, ठीक है। जो होमोपॉलीसेक्राइड है इसके ऊपर अलग से वीडियो बन जाएगा। एक होता है हेट्रोपॉलीसेक्राइड, एक होता है होमोपॉलीसेक्राइड, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट वाले जब हम डिटेल में पढ़ते हैं ना तो उसमें ये चीजें आती है, ठीक है। तो ये क्या है, सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी हुई है, ओके, ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और फिशन। मैंने वही चीज बताई थी कि अगर ये चीज जरा सा गिर जाती है नीचे को आधी टूट के, तो ये फिर से वहीं जहां ये गिरी है यहाँ पे नई फंगस बना लेगी, ठीक है। दूसरा स्पोर, ए सेक्सुअल में अगर बात करें तो स्पोर, ठीक है। तो हम ए सेक्सुअल स्पोर्स की बात कर रहे थे। ए सेक्सुअल स्पोर्स में क्या होता है कि स्पोर रिलेशन होता है, स्पोर्स के थ्रू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सॉरी। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, स्पोर्स के थ्रू। आप देखिए, जैसे ये है, इसके अंदर फंगस लग गया है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ स्पोर्स के थ्रू कैसे हो सकता है। स्पोरुलेशन भी होता है, क्रॉस इसको बोलते हैं। अब मैंने इसके अंदर पैन घुमाया, निडल है ये मेरी, पैन नहीं है निडल है, निडल घुमाई, ठीक है। फंगस इन्फेक्शन के लिए मैंने इस निडल को यहाँ लगा दिया। अगर इसमें फंगस है तो यहाँ मेरे फंगस हो सकती है, ठीक है। कंटामिनेशन, ठीक है, बहुत जल्दी फैलता है फंगस का। अगर आप मान लीजिए फंगस वाले कोई खाना वगैरह भी खाते हैं तो भी जो डिजीज हो सकती है आपको, ठीक है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है इस तरीके से। तो बहुत जल्दी ये स्पोर्स के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कोनिडिया के थ्रू होता है, जू स्पोर्स के थ्रू होता है, ठीक है। ठीक है, कोनेडिया का मतलब उसका जो पार्ट होता है ना फंगस का, वो कोनेडिया होता है। उसी के ऊपर से मतलब अगर आपने उसको ऐड कर दिया ना, वही मैंने जो आपको बताया, ठीक है, टचिंग, बाय टचिंग, ठीक है, इससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो फंगस जो है वो बहुत जल्दी ग्रो करता है, बहुत जल्दी इन्फेक्शन क्रिएट करता है, रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रूटिंग बॉडीज के थ्रू होता है। 3 तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जब भी हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं ना तो वो आपस में बस्ट होता है, ठीक है सर। और जो उसके स्पोर्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, ये फ्रूटिंग बॉडीज बनती है, ठीक है। ये अनफेवर कंडीशंस में होता है अगर फ्रूटिंग बॉडीज की बात करें। दूसरा होता है प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी का मतलब होता है प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन। तीसरा होता है कैरियोगेमी। अब मैं आपको बताती हूँ, देख लीजिए इसको, डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए। जब भी प्रोटोप्लाज्म, ये देखिए, ये अपने आप में अलग था, ये अपने आप में अलग था, तो ये प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन कर रहा है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म जो है, जिसको साइटोप्लाज्म है, वो आपस में फ्यूज कर गया है, मतलब ये एक सेल बन गया है, ठीक है। इस कंडीशन को बोलते हैं डाइकैरियोन, जिसमें 2 न्यूक्लियस हैं लेकिन सेल एक है। दूसरा है कैरियोगेमी, जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नो सेपरेट न्यूक्लियाई। सेपरेट जो होता है मतलब जो न्यूक्लियस है वो आपस में सेपरेट नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैंने इस चीज को कैसे समझा। मैं कंफ्यूज हो रही थी, आप लोग भी हो रहे होगे कि इसमें उसमें क्या फर्क आ रहा है, ठीक है। तो फर्क ये आता है, देखिए, एक कमरा है, उसके अंदर 2 लोग काम करते हैं, ठीक है। एक कमरे में 2 लोग काम करते हैं, दोनों के पास अपना अपना लैपटॉप, अपना अपना फाइल है। प्लाज्मोकेमी, रूम तो एक ही है, साइटोप्लाज्म तो एक ही है, प्रोटोप्लाज्म तो एक, जो साइटोप्लाज्म वो एक ही है, ठीक है। ये रूम एक ही है बट 2 लोग अलग अलग काम करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब इसका अपोजिट, ठीक है। रूम एक ही है, सेल एक ही है, 2 लोग काम कर रहे थे, वहां एक लोग, 2 लोग आपस में मिलके एक ही फाइल पे काम कर रहे हैं, एक ही लैपटॉप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होता है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस ये होता है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम फंगस से रिलेटेड और क्या क्या डिजीज हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे। एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, फंगस होता है वो बेसिकली 25 डिग्री सेल्सियस पे ही ग्रो करता है, बहुत बढ़िया ग्रो करता है। जब भी आप इसको मॉइस्चर दे दोगे ना, बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगा। आज मॉइस्चर दो, आज मॉइस्चर दो, कल देखोगे वो ग्रो कर जाएगा, ठीक है।